राम राम जी। जय जवान जय किसान। ठीक हो सारे? बहुत खुशी का माहौल है। हमारे देश के इतने सारे मेडल आए। 41 साल बाद हॉकी में मेडल आया। जो पुरुष हॉकी टीम है उसका बहुत बहुत सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को, और सारे के सारे उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दो आप, क्योंकि हम ही तो हैं और हमारे ही तो है वो, हम ही तो शुभकामनाएं देंगे। एक खास बात जो कुछ लोगों को पता होगी, कुछ को शायद नहीं पता होगी, जो बिना भक्ति के अंधभक्त बन जावे उन्हें नहीं पता है ये वाली बात, क्योंकि वो पूछना ही नहीं चाहते कभी से वो पूछना नहीं चाहते कभी भी, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते पूछना, उनको पता है कि हम अगर पूछेंगे तो कोई सही जवाब देगा। तो ऐसे ही जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने जो गर्ल्स की टीम थी उसको भी और जो बॉयज की टीम थी उसको भी, दोनों टीमों को बहुत एक तो हौसला उनका बढ़ाया, स्पॉन्सर करा उन्होंने, नवीन पटनायक जी ने। तो उन्होंने कहीं अपने चर्चे पर्चे नहीं छपवाए कि मैंने इनको स्पॉन्सर करा। किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा था, देश के प्रधानमंत्री तक ने स्पॉन्सर नहीं करा था उनको। तो मैंने सोचा जिसका क्रेडिट है उनका क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए ना। तो नवीन पटनायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समझा उनकी प्रतिभा को। आप फिजूली बातों में नहीं लगे रहे, फिजूली चर्चों में नहीं लगे रहे, फिजूली अपने होर्डिंग लगाने में नहीं लगे रहे। आपने एक हमारी जो टीम है, दोनों टीमों को आपने स्पॉन्सर किया और उसी का आज नतीजा कि 41 साल बाद हमारे जो देश का मेडल हॉकी टीम में आया है वो पुरुषों की उसमें, तो उसके लिए सभी देशवासियों को बहुत धन्यवाद। और नवीन पटनायक जी जैसे मुख्यमंत्री, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका क्रेडिट उनको मिल गया। सब बधाई दे रहे हैं उनको, धन्यवाद बोल रहे हैं नवीन पटनायक जी को। अब इनका क्रेडिट तो रह गया ना। समझ में नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद हॉकी टीम को दूं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूं। कंफ्यूज सी हो रही थी मैं, क्योंकि वही बोल रहे हैं ना कि मैं मतलब उनके लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने, मोदी जी ने मेडल दिलाया, मोदी जी धन्यवाद। अभी देखा नहीं मीराबाई चानू, मेरी बहन इतनी मेहनत करके मेडल लेके आई और वो उसके स्वागत समारोह में इनके लोगों ने ये बोल दिया मोदी जी धन्यवाद मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। अब मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही कि ये जो धन्यवाद मैं हॉकी टीम का करूं या फिर नरेंद्र मोदी जी का करूं कि उन्होंने मेडल दिलवाया है उनको शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ऐसे ऐसे होर्डिंग लगा रहे हैं, ऐसे ऐसी लिखाई लिखवा रहे हैं कि धन्यवाद मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। शर्म नहीं आ रही उन लोगों को। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और हॉकी टीम और जितने भी हमारे भारत के लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा है, जितनों के मेडल आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहां तक पहुंचना ही एक बड़ी बात होती है। हमें तो पता, बहुत मेहनत करके वहां पे लोग जावे, यहाँ पे भैया बैठ के लोग बात ही बना दे में। खैर कोई बात नहीं, और इनका क्रेडिट भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका क्रेडिट देने से हम पीछे नहीं हटते, इनको क्रेडिट देंगे। लो आप, देश में बेरोजगारी हो रही है, वो क्रेडिट लो आप। देश में शिक्षा नहीं है, आपने शिक्षा खत्म कर दी, जीरो कर दी, 0/0, वो क्रेडिट आप लो। महिलाओं के साथ क्या हो रहा देखो, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरे पड़े, वो क्रेडिट आप लो। और जो पत्रकार ठीक ठीक दिखा दे में उनके यहाँ पे ईडी जांच भेज दो, उन्हें डराने की कोशिश करो, वो क्रेडिट आप लो, वो क्रेडिट तो दो। और जो सरसों, एक हाँ अडानी जी का एक 50 ग्राम का वो आया है सरसों के तेल का पैकेट सा, डिब्बा सा, 50 रुपए का वो 50 ग्राम तेल, ये भी देख लियो। तो ये क्रेडिट लो आप। सरसों का तेल 200 तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है, जो अब 190-95 रुपए किलो रुपए लीटर तेल पहुंच रहा है। तो अब ये क्रेडिट आप लो। देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, ठीक, ये क्रेडिट आप लो। देश में अच्छे पत्रकारों आप अगर आवाज दिखा रहे हैं वो जनता की, आप उनके फंदा लटका रहे हो, मीडिया पे सबसे ज्यादा रोक लगा रहे हो, वो क्रेडिट लो आप मोदी जी। और वो क्रेडिट लेवा आपकी सरकार, तो आपके क्रेडिट भी हम देवेंगे, ऐसी बात ना। आपकी गल नाइंसाफी ना होने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्रेडिट लेने लायक आप हो, ये क्रेडिट लो आप। और इतने पुलिस वालों को आप दवा बना बना के जनता को प्रताड़ित करवा रहे हो, वो क्रेडिट लो आप। इतने फालतू के बिल लेके आ रहे हो, वो क्रेडिट लो आप। जनता से पूछ नहीं रहे हो और बिल लेके आ रहे हो, वो क्रेडिट लो आप। ये क्रेडिट आपको मिलेंगे, आपका भी अधिकार हम मारेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और सभी अपना ध्यान रखें। और देश में माहौल अलग हो रहा है, हमें छुटकारा मिलने वाला है, फिर से हम आजाद होने वाले हैं। जब लड़ाई गोरों से थी और अब चोरों से हैगी,
तो अब हम आजाद होने वाले हैं, फिर से स्वागत समारोह पूरे देश में, कहीं कुछ स्वागत करो आजादी का। फिर से आ रही है 7 साल में। हमने जिस चीज के लिए वोट दिया वो नहीं आकर के हम एक बंदिश सी में हो गए। जो सरकारी नौकरी पाने लायक हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो क्रेडिट लो आप। और आप इतने बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हो, एक आध फैक्ट्री वैक्ट्री डाल देते तो मजदूरों को नौकरी मिल जाती, जो पढ़े लिखे ना है, रिक्शा चलाने वालों को नौकरी मिल जाती। अगर आप 2 4 10 20 कहीं फैक्ट्री डाल देते उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो आपको होती। और क्या बोलते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो हुई, इसमें आरक्षण घोटाले में ओबीसी एससी के जो वो है अभ्यर्थी, उनके साथ अन्याय हुआ, वो क्रेडिट लो आप। मेरे भाई ने भी एक कमेंट करके बताया, मैंने अपने ऑफिशियल पेज से भी दिखाया किस तरीके से लखनऊ में प्रताड़ित करा जा रहा था उनको, वो अपने अधिकार की आवाज उठा रहे। तो ऐसे ऐसे क्रेडिट लो आप, ठीक। अगर आपको इतनी समझ सूझबूझ होती तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके आप नहीं करते। एक बात कही थी मैंने, कहा देखेंगे अब हमारी बहनों के कितने होर्डिंग लगेंगे, कितना स्वागत सम्मान समारोह करेंगे। और इन्होंने अपने फ्री वैक्सीन के धन्यवाद लगा रखे, तो इन्होंने तो उल्टा ही कर दिया। इन्होंने तो सीधा यही कह दी, मोदी जी मेडल दिलाने के लिए धन्यवाद। मीराबाई चानू को शर्म नहीं आती ऐसी चाटुकारिता करते हुए, ऐसे ऐसे लोगों को। अपनी आवाज है की आवाज आप अपनी उठाते रहो, कोई नहीं उठाने वाला, तुम खुद उठाओगे। इतने प्रताड़ित तो हो क्या आप ही उठाओगे, हमें इतना पता। तो जो क्रेडिट देने एक बात और मुझे बोलनी थी, आने वाले चुनाव हैं यूपी में 2022 में चुनाव है, बहुत अहम बात है। देखिए हमारी तो हैसियत है नहीं कि हम भगवान राम को घर दिला सके, भगवान ही सबको देता आया, हम तो यही सुनते आ रहे हैं, भगवान ने ही सबको बनाया, ईश्वर ने ही सबको बनाया, हमारी नहीं है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल झगड़ना नहीं है, सभी धर्म एक है, इस बात को आप ध्यान रखना। जब माँ सीता जो थी, माँ सीता को छल करा गया, बहुत अच्छी बात और समझने की बात है। माँ सीता को छल करा गया, राम शब्द का इस्तेमाल, जय श्री राम शब्द का इस्तेमाल कब किया गया? जब माँ सीता को रावण ने छल करा तो माँ सीता ने सोची कोई राम भक्त होगा, जय श्री राम बोल रहा तो राम भक्त होगा। तो माँ सीता उसकी भक्ति को देख करके, रावण हालांकि वो भी बहुत विद्वान थे, एक घमंड जो आदमी का वो ले डूबता है, घमंड तो उनका भी रावण का भी नहीं रहा, तो ये तो इंसान है, खैर कोई बात नहीं। तो उनका घमंड उन्हें ले डूबा, हालांकि उनसे बड़े विद्वान नहीं हुए कोई भी, सभी को पता। तो उनके घमंड के कारण, वो दूसरों को नीचा दिखाने के कारण उन्होंने ऐसी अच्छी हरकत करी। माँ सीता को उन्होंने छल करा भगवान श्री राम के नाम से, तो उस टाइम पे जय श्री राम का नारा लगाया था छल करने के लिए। आज भी ये जय श्री राम इसलिए चिल्ला रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, देश की जनता को छल कर सके। तो सभी को पता है राम रग रग में बसा राम है, रग रग में बसा हुआ राम है, आपकी अंतरात्मा में राम है। और आप बस बटना मत, भटकना मत, और परमात्मा ईश्वर एक है, बस उसके मानने वाले बंदे हैं, उनका तरीका अलग है। बाकी सभी को पता है कि 2022 में चुनाव है, ये जरूर करेंगे ऐसी हरकतें। तो आप इतना ध्यान रखना कि भगवान एक है, रोम रोम में राम बसा है। और राम शब्द का इस्तेमाल बहुत पहले रावण ने छल करने के लिए करा, तो ये भी देश की जनता के साथ छल करने के लिए बस जय श्री राम ये बोलते हैं। हमारी क्या हैसियत है और आपकी क्या हैसियत, इस देश की जनता की, दुनिया की क्या हैसियत है जो परमात्मा को कोई चीज दे सके? कितना गिर सके हैं वो लोग जो चुनावों में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज भगवान राम भी देख रहे हैं, तभी तो हो रहा है ना। इनकी शुरुआत हो गई है काफी पहले से, किसान आंदोलन से इनकी शुरुआत हो गई ही। अब लोग अपने परेशान इतने हैं, मरता क्या नहीं करता भैया, भूखे मर रहे लोग, क्या करेंगे, भूखे मर रहे। भगवान राम ने ये थोड़ी कही थी कि आप मेरा मंदिर बना के जनता को भूखे मारना और जनता को नौकरी मत देना, ये थोड़ी कही थी भगवान राम ने। ये थोड़ी कहा था भगवान राम ने कि मंदिर बना के इन्हें मेरे मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बिठाना, ये वो काम कर रहे हैं। बस आपकी रोम रोम में ईश्वर होना चाहिए। राम अथाह है, उनकी कोई तुलना ही नहीं करी जा सकती। लेकिन ये पहले इंसान ऐसे हैं जो भगवान की तुलना करने को चले हैं, ईश्वर की कोई तुलना नहीं कर सकता। जब तक आप बस समझदारी से काम लेना, बहुत ज्यादा समझ से काम लेना, क्या काम हमारे हुए हैं, क्या हमारे जनता को मिला है सहयोग, इन्हें लेके आए हैं हम। और ये तो सभी को पता क्या चल रहा, दलित बेटियों के साथ रेप हो रहे और इन्हें फिर बाद में दलित याद आ रहे हैं, सभी को पता। ये देखो भाई एक कमेंट कर रहा है इस बात के लिए, भाई अच्छे से सबको पता है कि दलित बेटी के साथ रेप तो रेप है, चाहे वो दलित बेटी के साथ है चाहे किसी के देश की बेटी है ना, उनको कितना इंसाफ मिल रहा। सबसे बड़ा जो प्रमाण इन्होंने दिखाया
अपनी अहंकारी का और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा था, हाथरस वाले कांड में करा था। तो सभी उनका साथ देवे, जिनके साथ अभी ऐसी घटना हुई है, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उस बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। सभी लोग सहयोग करते रहे। सबसे ज्यादा बड़ा प्रमाण इन्होंने ये दिया अपनी दरिंदगी का, जो हाथरस कांड हुआ है, रात को 2 बजे उस बेटी को जला दिया गया। किसी भी उसमें नहीं लिखा कि 2 बजे आप किसी का अंतिम संस्कार करो। फिर उसके परिवार वालों को मीडिया से नहीं मिलने दिया। देखा था ना आपने, भारत समाचार की प्रज्ञा मिश्रा किस तरीके से मेहनत कर रही थी, किस तरीके से उनके परिवार के लोगों से मिलना चाह रही थी, लेकिन नहीं मिलने दे रहे थे डीएम साहब। तो अब तो जगह जगह होने लगा। सबसे बड़ा तो वही है ना, एक जमाना ऐसा था कि जब बलात्कार होते थे, बलात्कारियों को फांसी भी हुई है। जब ये दिल्ली वाला केस हुआ था, निर्भया वाला, उन्हें सजा भी हुई है। तो लोग फिर भयभीत भी हुए थे, ऐसा नहीं है। अब जब से ये हाथरस वाला कांड हुआ, उससे और ज्यादा लोगों को, ऐसे दरिंदों को मौका मिल रहा है। क्या करें? तो आप सब बस अपनी समझदारी से वोट डालना। सभी समाज से, सभी धर्मों के लोगों से मेरी बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप काम को देख करके वोट डालना, भगवान के नाम को देखकर वोट मत डालना, क्योंकि भगवान आपका है, ईश्वर आपका है। आप पे पूर्ण रूप से उसका अधिकार है, ईश्वर का, और ईश्वर पे आपका अधिकार है। ये आपको वीआईपी पर्ची कटवा कर नहीं मिलवाएंगे भगवान राम से। आप भगवान राम से खुद मिलेंगे, आपकी अंतरात्मा खुद मिलेगी अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। हमारे अंदर खुद ईश्वर है, आपके अंदर खुद ईश्वर है। अगर आप कर्म करेंगे, जब आप अच्छे काम करने लग जाएंगे, तो आपको आवाज आएगी अंदर से कि हाँ, ईश्वर मेरे पास है, मेरे नजदीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, एकत्रित रहना, एक रहना, बटना नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करना। इन्हें मौका चाहिए बस, बिल्कुल नहीं लड़ना, बिल्कुल नहीं लड़ना आपको। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।